व्हाट अबाउट वो लोग जो लेट्स से नॉन इंडस्ट्री, तो हमारी इंडस्ट्री तो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम एग्जांपल है, लेकिन वो लड़कियां जो कि सेल्फ एस्टीम का इशू है उनको, या जिनके मियाँ उनको फील कराते हैं कि वो बदशक्ल हैं, वो कैसे देखो एक और बड़ा ही बहुत ही सैड मैं एक खिताब देखता हूँ अपनी प्रैक्टिस के अंदर कि बहुत सारी ऐसी औरतें होती हैं जो मे बी 40s टच कर रही हैं और उनके जो हस्बैंड्स हैं वो अब उनको यंगर लड़कियों को और फिर डिसइंटरेस्टेड हो रहे हैं, चपेड़ ऐसे आ गया नहीं, और फिर बेसिक चलें इंसान है, जो भी आपका फेल है, बट क्या होता है कि जब वो हस्बैंड्स इधर उधर मे बी इंटरेस्ट कम ले रहे होते हैं तो फिर वो औरतें जो है ना, और या शादी ख़त्म हो रही है, मियाँ किसी और लड़की के साथ जा रहे हैं या ऐसी कोई सिचुएशन हो रही, तो उस टाइम वो बिल्कुल आती हैं और वो बिल्कुल तैयार थी, कहते हैं मेरी सर्जरी कर दें, कुछ भी कर दो आप मेरी सर्जरी कर दें। तो मैं उनको ऐसे टाइम पे यही समझाता हूँ कि देखिए बात सुने, ये जो सर्जरी जो होती है ना और ये जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट होती है ये आपके लिए है। आपकी फेस लिफ्ट करने से हस्बैंड नहीं रुक जाएगा। लोग तो 25 साल की लड़कियों को छोड़ के चले जाते हैं, आपको मैं 25 साल का तो कभी भी नहीं बना सकता। जो प्रॉब्लम है वो उसमें है, आप में नहीं है। यस, जो प्रॉब्लम है आप उसको, तो बेसिकली होता है कि ऐसे टाइम पे लोग जब डेस्परेट होते हैं ना तो उनको लगता है कि वो मेरी शक्ल की वजह से छोड़ के जा रहे हैं, बट बहुत मल्टीफैक्टोरियल कॉजेज होती हैं, बहुत सारी कॉजेज होती हैं रिलेशनशिप के ना चलने में। और आपके फोरम से मैं और लोगों को भी ये कहना चाहता हूँ कि आपके साथ इंसान जैसे बिहेव करता है ना, that is not a reflection of who you are, that is a reflection of who he is। कोई आपके साथ ज्यादती भी करता है ना, बुराई भी करता है, तो हमें लगता है कि वो मेरे साथ इसलिए बुराई करी क्योंकि शायद मैं इतना अच्छा नहीं हूँ या मैं इतना कम हूँ या मेरी इतना सोसाइटी में क्लास नहीं है कि वो मेरे साथ अच्छाई करे। ये मत सोचें वो आपके साथ ऐसे कर रहा है बिकॉज वो खुद ऐसा है। You explained very well body dysmorphia, एंड आपने अपने बताया कि क्लिनिक में आप बहुत लोगों को रिजेक्ट कर चुके हैं, और आपने ये भी बताया कि बहुत यंग बच्चियां आती हैं विद दिस क्या कहते हैं मिसकंसेप्शन इन देयर माइंड। कोई ऐसा स्पेसिफिक केस है इन पर्टिकुलर जो जंप आउट करता है? सो एक चीज़ से मेरा दिल बहुत सैड हो जाता है। एक सिचुएशन देख के मेरे पास बहुत सारी लड़कियां आती हैं जो अपने अर्ली 20s में होती हैं, स्पेशली लोअर सोशो इकोनॉमिक स्टार्टर से आती हैं, और उनके अंदर एक बड़ा इशू ये होता है कि तो रंग का और बड़े माइनर के चेहरे के डिफेक्ट्स को लेकर आती हैं। एंड खूबसूरती का रंग से कोई ताल्लुक नहीं है। Absolutely. मैं लोगों को ये समझाता हूँ कि 50% ऑफ ब्यूटी इज स्किन, और स्किन ब्यूटी में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है वो रंग नहीं होता है, 100%। वो स्किन का टेक्सचर होता है कि उससे लाइट कैसे फ्लो करती है, कि स्किन चमकती है नहीं चमकती, उससे रंग का कोई ताल्लुक नहीं है। हसीन लड़कियां आती हैं, हसीन स्किन होती हैं, लेकिन गोरा। I said के Wait, over here I want to talk about because I do creams, right? So my brightening cream is basically to even out hyperpigmentation. There you go. लेकिन हर दफा हर सेल्स को कॉल जो आती है, मैं गोरी हो जाऊंगी, मैं गोरी हो जाऊंगी, मैं गोरी हो जाऊंगी। मैंने कहा आपका सनटैन कम हो जाएगा, आपका इवन स्किन टोन इवन हो जाएगा, आपकी स्किन स्मूथ हो जाएगी और आप ग्लो करने लगेंगे। तुम ये एजुकेट करो ना, ग्लो ही तो असल स्किन की खूबसूरती है। सो अब ये लड़कियां आ रही हैं एंड बिकॉज यू इन द बिजनेस एक्सप्लेन टू देम कि 50% ऑफ ब्यूटी स्किन, और हसीन स्किन इज अबाउट द फ्लो ऑफ लाइट, कि लाइट फिसल जाए चेहरे पे, ऐसा हसीन स्किन होना चाहिए, ग्लास स्किन। सो अब ये लड़कियां बड़े इतनी हसीन स्किन के साथ, खूबसूरत लड़कियां, सावली या थोड़ा सा हल्का सा डिफेक्ट लेके जो नजर भी नहीं आ रहा है, आ गई और कह रही है इसको ठीक कर दो। आई सेड कि ये तो कुछ खराबी नहीं है, मैं क्या ठीक करूं? तो कह रही है नहीं, वो रिश्ते वाली आई थी और वो कह के गए कि ये नाक इसकी थोड़ी सी ऐसी है, oh my God, तो और रंग इसका थोड़ा सा ऐसा है, तो रिजेक्ट कर दिया उन्होंने। और ये एक नहीं बतेरी ऐसी लड़कियां आती हैं। तो मेरा इस पे उनको जवाब ये होता है, इंसान से शादी करना चाह रहे हैं या शक्ल से? और मैं कैमरे में देख के बताता हूँ बिकॉज मैं चाह रहा हूँ कि ये सब लोग सुन लें। और मैं उन लोगों को ये जवाब कहता हूँ कि आप अल्लाह का शुक्र करें कि इतने सुपरफिशियल और इतने पेटी लोग, बिकॉज आपकी शक्ल आपके हाथ में नहीं है, आपका रंग आपके हाथ में नहीं है। एक तो हसीन है वो अलग बात है, लेकिन फिर भी आपके हाथ में नहीं है। इतनी छोटी छोटी चीज़ों पे अगर कोई आदमी आपको, जैसे बकरियों को देखते हैं ना, जो बकरा पे बकरी खरीदने जाते हैं, 2 दांत हैं 4 दांत हैं, अगर आपको ऐसे परख रहा है कोई,
तो वो तो बहुत ही पेटी सुपरफिशियल लोग हैं, तो अल्लाह का करम है कि उनसे शादी नहीं हुई, वरना अभी अशर करें तो शादी के बाद वो क्या अशर करेंगे आपका। और एक तो ये दस्तूर चेंज होना चाहिए भाई, आप लड़की से 3-4 दफा मिलें, उसकी सीरत देखें, उसके आदात देखें, उसका मेंटल लेवल देखें। सोचो यार, मुझे तो इतनी घिन आने लगी इस बात से कि वो ये चेक करके गए, ये चेक करके गए। वो भाई कोई बकरी थोड़ी है बकरा ईद वाली की वो 2 दांत दादा, मेरे बचपन में दादा चेक करते थे बकरी का मुंह खोल के यार। आई मीन आई स्वेयर इट्स शेमफुल। हो रहा है ये हमारी सोसाइटी के अंदर हो रहा है। खुदा के वास्ते आप लोगों की भी बेटियां हैं, खुदा के वास्ते इतना और ये सच भी नहीं है, ये अनहेल्दी स्टैंडर्ड्स आपने खुद बनाए हुए हैं, इनका सच से कोई लेना देना नहीं है। हसीन लड़कियां होती है, मैं मेरा काम है प्रोफेशनली आपको, बिकॉज आई हैव अंडरस्टूड ब्यूटी एंड आई एम अ स्टूडेंट ऑफ ब्यूटी, आई कैन टेल कि मैथमेटिकली और ऑब्जेक्टिवली कौन हसीन है। हसीन लड़कियां आ रही हैं, लेकिन कोई सास जो है जिसको खुद अपनी कोनी से कमर का नहीं पता, वो जज करके चली गई बेचारी जवान बच्ची को, वो बच्ची इस कॉम्प्लेक्स में बैठी हुई है। और सोचें आप, वो बच्ची के माइंड में जो एक धस गई है बात, वो धस गई है बात, काली हूं या मेरी नाक टेढ़ी है, वो तो लाइफ टाइम के लिए उसकी सेल्फ एस्टीम खत्म हो, और है भी नहीं। मतलब मैं सर पकड़ के बैठ जाता हूँ कि भाई कि ये फुप्पो खालाओं की बातें सुनना छोड़ दें। लाइक यू नो यू हैव टू, इट्स सो सैड कि हमारी सोसाइटी के अंदर इतने टॉक्सिक पैटर्न्स अभी भी है, यू नो, एंड दैट दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू विद लाइफस्टाइल। यानी आई एम सो हैप्पी कि तुमने इस बारे में बात करी। आज तक मैं जिंदगी में पहली दफा किसी शो में इस बारे में बात कर रहा हूँ, और मैं इतना खुश हूँ क्योंकि सब डरते हैं ना कि सर्जन से ये नहीं कह सकते कि भाई खूबसूरत आप नहीं हो, कभी कभी नहीं होना भी इज ओके। देखो मैं तुम्हें सच्ची बात बताता हूँ, तो मैं ना और आप सब भी सुन रहे हो, तुम भी, आप सब जो इस बात को सुन रहे हैं, ये अब मैंने सबसे कहना शुरू कर दिया, और मैंने अपने आप से शुरू किया था। जब आप रात में सोने से पहले ना आप लोग आईने में अपने आप को देखा करें, और फिर अल्लाह से एक दुआ किया करें, या अल्लाह मुझे आंखें दे देखने के लिए कि आपने मुझे कितना हसीन बनाया है। बिकॉज हसीन तो उसने बनाया है, हमारे पास देखने के लिए आंखें नहीं है। क्या बात है, तुम्हें तो साइड पे पोर्ट होना चाहिए।